मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हर्बल वे यूट्यूब चैनल की तरफ से डॉक्टर मुनीर अहमद बिडानी का सलाम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत कामला अता करे, खुशियाँ दे। आपको इल्म है कि मेरे जितने भी लेक्चर हैं वो फलों पर हैं। फलों के अंदर ज़िंदगी है, हर्ब के अंदर ज़िंदगी है। आज का मेरा लेक्चर जो है वो है इलाज बाजरिया मुशाबा फल। वो फल जिसकी शक्ल जिस आर्गन से मिलती है उसके खाने से हम उसका इलाज समझते हैं। अब हम शुरू करते हैं। हमारा दिमाग जो है इसकी शक्ल अखरोट से मिलती है। अगर जिनके अंदर कोई दिमाग की बीमारी है, पिसा हुआ आधा चमचा अखरोट रोज़ इस्तेमाल करेंगे। अगर उसको सर का दर्द रहता है, अगर उसको कोई टेंशन है दिमागी, तो अखरोट खाने से उसकी टेंशन ठीक हो जाएगी, उसका प्रॉब्लम हल हो जाएगा। नंबर 2, वो विटामिन वो मिनरल जो हमारे आँखों को ज़रूरत है वो पाए जाते हैं बादाम के अंदर। लिहाजा हम 4 बादाम खाएंगे, हमारी नज़र तेज़ हो जाएगी। आँखों के अंदर जो पानी आता है वो ठीक हो जाएगा। आँखों के अंदर मोतिया बहुत देर बाद आएगा भी नहीं अगर आप 4 बादाम ज़िंदगी का मामूल बनाएंगे। इसके बाद हमारे दिल की शक्ल सेब से मिलती है। आपको पता है मैं सेब पर काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ। एन एप्पल ए डे कीप द डॉक्टर अवे। एक सेब खाएंगे तो डॉक्टर को भगाएंगे। सेब की शक्ल दिल से मिलती है। दिल की जितनी बीमारियां हैं, दिल के अंदर पल्पिटेशन, ब्लड प्रेशर का हाई होना, दिल के वाल्व बंद होना, अगर एक सेब ज़िंदगी का मामूल बनाएंगे, एन एप्पल डे कीप द डॉक्टर अवे, तो कभी आपको डॉक्टर की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। इसके बाद है आपके लंग्स, फेफड़े। फेफड़ों की शक्ल किशमिश से बनती है और किशमिश जो है ये अंगूर से हासिल होती है। अगर कोई आदमी जिनके लंग्स का प्रॉब्लम है, जिनके लंग्स की ब्लॉकेज है, जिनको बलगम है, जिनको दमा है, अगर वो 5-6 दाने भिगो के रखेंगे और रात को भिगो रखेंगे और सुबह निहार में वो पानी भी पिएंगे और किशमिश के दाने भी खा लेंगे, तो उनका ये प्रॉब्लम लंग्स का ठीक हो जाएगा। लंग्स की बीमारियों से वो निजात हासिल करेगा। इसके बाद मैदा। अगर किसी आदमी का मैदा ठीक है तो उसे कोई तकलीफ़ नहीं होगी, ना उसे तेज़ाबियत होगी। अगर मैदा उसका ग़िज़ा को ठीक हज़म करता है तो आदमी सदा जवान रहेगा। वो हर ग़िज़ा जब उसे हज़म होगी वो ठीक रहेगा। मैदे की शक्ल मिलती है आम और पपीते से। सीज़न में कोई आदमी, आम का सीज़न है तो आम खाता रहेगा तो उसका कभी भी मैदा ख़राब नहीं होगा। पपीता तो 12 महीने मिलता है। अगर पपीता खाते रहेंगे आपकी वो तेज़ाबियत दूर हो जाएगी, आपका हाजमा तेज़ होगा। आपको इल्म है कि मोटा गोश्त गलाने के लिए लोग पपीते का पाउडर इस्तेमाल करते हैं। पपीता जो है हर चीज़ को हज़म कर लेता है। इसके बाद है अमरूद और नाशपाती। इनकी शक्ल मिलती है हमारे खुशिये, फोते या टेस्टिकल से। जिन लोगों को टेस्टिकल का प्रॉब्लम है, जिनको टेस्टिकल में दर्द रहता है, जिनको पेशाब का प्रॉब्लम है, ये अगर रोज़ाना आधा किलो 1 पाव अमरूद या नाशपाती इस्तेमाल करेंगे तो उनका खुशियों का ये प्रॉब्लम, टेस्टिकल का ये प्रॉब्लम उनका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नाशपाती के अंदर वो विटामिन है जो टेस्टिकल को ज़रूरत है। अमरूद में वो विटामिन पाए जाते हैं, विटामिन सी, जो टेस्टिकल को ज़रूरत होती है। इसके बाद है गुर्दे। गुर्दे हमारी बॉडी का इंतहाई अहम जुज़ है। गुर्दे ख़राब हो जाएं, गुर्दे फेल हो जाएं, डायलिसिस होता रहे आदमी को, तो आदमी मौत के मुंह में चला जाता है। गुर्दों को ताकतवर रखने के लिए आदमी को काजू या दाल या बीन का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसकी शक्लें गुर्दे से के साथ मिलते हैं। गुर्दे को जिन विटामिन की ज़रूरत है वो काजू के अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद है जिनसी कुव्वत का। हर रोज़ नौजवान ये मसला पेश करते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे जिनसी प्रॉब्लम है, मैं बीवी को खुश नहीं कर सकता, मेरी मदद करें। तो चित्राली केला, छिलके वाला केला जो है, जिसे चित्री वाला केला कहते हैं, 2-3 आदमी केले खाएगा
उसको कोई इरेक्शन का प्रॉब्लम नहीं होगा, उसकी जिनसी कुव्वत बहाल हो जाएगी। आज का मेरा लेक्चर जो है उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। जो लोग मेरे चैनल में नए आए हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है, जो मलिक मुनसफ साहब की मार्फत आए हैं, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, अल्लाह उन्हें खुश रखे। और आप सब्सक्राइब करेंगे, दूसरे दो लोगों को बताएंगे, कमेंट्स लिखेंगे, शेयर करेंगे। अल्लाह ताला खुश रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।